नमस्कार दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था डिप्रेशन के लक्षणों के बारे में। मुझे आशा है कि वो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और उसके माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि डिप्रेशन किस प्रकार की बीमारी है। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, मन में कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर पूछें। मेरा पूरा प्रयास होगा कि आपके क्वेश्चंस का मैं आंसर दूं। और अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके देखें। उस वीडियो का लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने नीचे दे रखा है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। और आज मैं आपसे बात करूंगा डिप्रेशन के कारणों के बारे में और डिप्रेशन के इलाज के बारे में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूं। गुप्ता जी मेरे पास आए। वो 40 वर्ष के एक व्यापारी हैं, उन्नाव में रहते हैं। उन्नाव में उनका कपड़े का व्यापार है। गुप्ता जी ने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब, मेरे जीवन में कोई भी कमी नहीं है। ईश्वर की असीम अनुकंपा है मुझ पर और मेरे परिवार पर। हम लोगों का अपना घर है, घर परिवार में सब लोग सुखी हैं, रुपए पैसे की कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, सब लोग स्वस्थ हैं। भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है। पर फिर भी न जाने क्यों पिछले 2-3 महीने से मैं बहुत उदास महसूस करता हूं, बहुत बुझा बुझा महसूस करता हूं। किसी काम में मेरा मन नहीं लगता, थकान सी लगती है, जीवन के प्रति उत्साह खत्म हो गया है। पहले मुझे अपने काम को बढ़ाने के लिए मन में बहुत से विचार आते थे, पर अब विचार रुक से गए हैं। मुझे समझ नहीं आता कि क्या हो गया है। कुछ मित्रों ने बताया कि तुम्हें नजर लग गई है, कुछ ने कहा कि तुम्हारे ऊपर कुछ ऊपरी बात हो गई है। तो मैं कुछ ओझाओं से मिला, झाड़ फूंक कराई। मेरा बहुत समय और मेरा बहुत पैसा खर्च हो गया। उसके बाद मेरे एक मित्र ने आपके बारे में बताया और आज मैं आपके समक्ष हूं। अब आप बताइए मैं क्या करूं। दोस्तों, ये एक टिपिकल कहानी है। इसी प्रकार से डिप्रेशन का पेशेंट हम लोगों के सामने आता है। इस कहानी के पीछे एक मैसेज है। मैसेज ये है कि अक्सर समाज में एक धारणा है कि जब तक हमारी कठिन परिस्थिति नहीं होगी, हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, तब तक तो भाई डिप्रेशन हो ही नहीं सकता। लेकिन आप इस कहानी से समझेंगे कि गुप्ता जी का जीवन बिल्कुल सामान्य और सुखी चल रहा था, पर फिर भी गुप्ता जी दुखी थे, डल थे, उदास थे। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था दोस्तों क्योंकि डिप्रेशन था गुप्ता जी को। जी हाँ, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जरूरी नहीं कि जिसको डिप्रेशन है उसके साथ कोई समस्या हो। ऐसा भी होता है कि कोई समस्या नहीं है फिर भी डिप्रेशन होता है। इस प्रकार के डिप्रेशन को हम लोग बायोलॉजिकल डिप्रेशन या जेनेटिक डिप्रेशन कहते हैं, जो अक्सर आनुवांशिक होता है। अगर आप इन लोगों से बात करें तो आप पाएंगे कि इस प्रकार की समस्या इनके ननिहाल या ददिहाल में किसी न किसी को कभी न कभी जरूर रही होगी। दोस्तों, विशेषज्ञों के अनुसार दिमाग में 3 रसायन होते हैं, न्यूरोकेमिकल्स इनको कहा जाता है। सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामीन। ये न्यूरोकेमिकल्स या दिमागी रसायन हमारे अंदर खुशी, प्रसन्नता या उत्साह का एहसास बनाते हैं। और यही वो 3 केमिकल्स होते हैं जिनका जब बैलेंस बिगड़ जाता है तो डिप्रेशन हो जाता है, जिसको आम भाषा में हम लोग केमिकल लोचा भी कहते हैं। अब तक हम लोग ने बात करी जेनेटिक डिप्रेशन के बारे में। अब मैं बात करूंगा सर्कमस्टेंशियल डिप्रेशन के बारे में। जी हां दोस्तों, डिप्रेशन किसी कठिन परिस्थिति की वजह से भी हो सकता है। किसी की घर में देहांत हो गया, नौकरी छूट गई, सेपरेशन हो गया, डिवोर्स हो गया, बहुत सारा रुपए का नुकसान हो गया, अचानक कोई बड़ी गंभीर बीमारी हो गई। ऐसी परिस्थितियों में भी डिप्रेशन हो जाता है, जिसको हम लोग सर्कमस्टेंशियल डिप्रेशन कहते हैं। ऐसे डिप्रेशन में हम लोग अक्सर पाते हैं कि इन लोगों में फैमिली हिस्ट्री नहीं होती, आनुवांशिक कारण नहीं होते। इस डिप्रेशन का कारण होता है आपकी लाइफ की कठिन परिस्थितियां। दोस्तों, अब बात करेंगे डिप्रेशन के इलाज के बारे में। इतनी जानकारी से आप
एक डिप्रेशन का पेशेंट तो पहचान ही लेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। अगर आपको जरा सा भी शक हुआ तो फौरन उस व्यक्ति को एक विशेषज्ञ के पास ले जाएं, मानसिक रोग विशेषज्ञ, और जो एक बार उसको देख के अगर डिप्रेशन डायग्नोस कर देता है तो उसका इलाज प्रारंभ फौरन हो जाना चाहिए। डिप्रेशन का इलाज, जैसा कि किताबें कहती हैं, शुरुआत में कम से कम 4 से 6 महीने तो चलता ही है। आगे कितना चलेगा ये निर्भर करता है कि उस पेशेंट ने इन 4 से 6 महीनों में कितनी रिकवरी करी, कितनी प्रोग्रेस करी। डिप्रेशन का इलाज 2 तरीके से होता है, दवाइयों के माध्यम से और काउंसलिंग के माध्यम से, जिसको हम साइकोथेरेपी कहते हैं, सीबीटी कहते हैं और टॉक थेरेपी कहते हैं। ये कई प्रकार की होती हैं। दवाइयों में हम जिन दवाइयों का उपयोग करते हैं वो है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, SSRI, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स और SNRI। मेरा ये मानना है कि आप इन दवाइयों का नाम क्या है और इनकी डिटेल्स में जाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आप बस इतना जान लें कि डिप्रेशन का इलाज संभव है और जैसे ही पकड़ में आए फौरन पेशेंट को उसका इलाज शुरू कराएं। अक्सर मेरे पास लोग आते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब हमें दवाइयाँ ना दीजिए, हमें काउंसलिंग के माध्यम से ठीक कराइए। अच्छी बात है भाई, दवाई तो कोई खाना नहीं चाहता, लेकिन यहाँ मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ कि डिप्रेशन 3 स्तर पे होता है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। अगर मॉडरेट और सीवियर डिप्रेशन है दोस्तों तो वो काउंसलिंग के माध्यम से ठीक नहीं हो पाएगा, उसके लिए तो आपको दवाइयाँ लेनी ही पड़ेंगी। हाँ, दवाइयाँ लेने के दौरान धीरे धीरे जब आपके वो डिप्रेशन के सिम्टम्स हल्के पड़ने पर लगेंगे, आपको जीवन के प्रति उत्साह महसूस होने लगेगा, आपको पॉजिटिव फीलिंग आने लगेगी, तब आप काउंसलिंग करा सकते हैं। तो काउंसलिंग इज सर्टेनली एन ऑप्शन, लेकिन वो सिर्फ तभी हो सकता है जब माइल्ड डिप्रेशन हो। अगर मॉडरेट और सीवियर डिप्रेशन है तब तो भाई दवाई लेनी ही पड़ेगी, और दवाइयाँ बहुत सेफ होती हैं। इसके बारे में फिर कभी किसी और वीडियो में बात करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।